स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स में। तो अभी आपके सामने बताया जाएगा BHU आर्ट्स और सोशल का सिलेबस। ठीक है, चूँकि कॉमन टेस्ट हो रहा है, BHU आर्ट्स और सोशल का एक ही पेपर होना है। ठीक है, तो देखिए सिलेबस जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है वो बस इतनी चीज़ें आपके सामने हैं, जो चीज़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई हैं, और यही आपका सिलेबस है। बेसिकली इसमें बताया गया कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिलेबस क्लियरिफाई नहीं है। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के क्वेश्चंस को देखना है कि कहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो पहला आपके 480 नंबर का पेपर होगा, 120 क्वेश्चंस आपके होंगे, एक क्वेश्चंस 4 नंबर का होगा, 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चंस करने होंगे। तो इन्होंने एरिया बताया कि कहाँ से ये क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, इससे मिला के आपके आ जाएंगे 60 क्वेश्चंस, यानी 50% क्वेश्चंस आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक, फिर जनरल मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग जिसको कहते हैं, वहाँ से आएंगे आपके 15 क्वेश्चंस, और न्यूमेरिकल एबिलिटी या मैथ्स आपको कह सकते हैं, वहाँ से आएंगे 15 क्वेश्चंस, और लैंग्वेज से आएंगे आपके 30 क्वेश्चंस, यानी 50% क्वेश्चंस आपका जीके से आएगा, 25% क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज से आएगा, चाहे वो हिंदी करें आप या इंग्लिश करें, दोनों आपको विकल्प रहेगा, कोई एक आपको वहाँ से 25% क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन करने हैं, और 25% क्वेश्चन में आपके मैथ और रीजनिंग आ जाएंगे। ठीक है, तो जिनको मैथ और रीजनिंग नहीं आती वो ये एरिया छोड़ सकते हैं, यहाँ से इतने आसान क्वेश्चन आएंगे कि आप 8-10 क्वेश्चन वैसे ही कर ले जाएंगे। तो जो यहाँ पे 8-10 क्वेश्चन आपके कम होंगे, यहाँ से आप मेकअप कर लेंगे, आप मेन फोकस इन दोनों पे भी करके एंट्रेंस आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। अब सेकंड चीज़ है आपका ये जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। अब इसके अंदर आपको सभी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। क्यों? जीके में कौन कौन सी चीज़ें आनी है वो आप लोग जान लीजिए। तो इसमें आ जाएगा इतिहास, हिस्ट्री में भी तीनों हिस्ट्री, यानी एंशियंट हिस्ट्री, फिर मिडवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस खुद का हो जाता है। फिर इसमें आ जाएगा पॉलिटी, संविधान, फिर इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, फिर आपका आ जाएगा साइंस, इन्वायरमेंट, जियोग्राफी। ठीक है, इतने के बाद आपके आ जाएंगे करंट अफेयर्स, क्योंकि एनटीए परीक्षा ले रही है तो इस बार करंट अफेयर्स का वेटेज थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के थोड़े से ज़्यादा पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर्स से बेसिक बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस, यानी 10 क्वेश्चंस होंगे तो 7-8 क्वेश्चंस बहुत कॉमन पूछे जाएंगे, तो 3 क्वेश्चंस ही ऐसे होंगे जो थोड़े से कठिन होंगे, तो 7-8 क्वेश्चंस बहुत कॉमन पूछे जाएंगे। इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, उससे क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके हो जाएंगे। ठीक, रीजनिंग में आप जो चीज़ें कर सकते हैं, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, 2 से 3 क्वेश्चंस आपके कोडिंग डिकोडिंग से हो जाएंगे। फिर कोई 4 ऑप्शन होगा, उसमें बोलेगा कोई एक डिफरेंस है ये आपको कहने के लिए, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, फिर घड़ी कैलेंडर, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब सारे क्वेश्चंस रीजनिंग के हैं। पिछली बार क्या हुआ था कि आपको पजल दे दिया गया था। ठीक है, 1 या 2 पजल आपके दे दिए गए थे, और एक पजल में मिनिमम 3 क्वेश्चन मैक्सिमम 5 क्वेश्चन होते हैं। तो जहाँ आपका पजल आ जाए आपको पजल लास्ट में करना है, क्योंकि यदि पजल हो गया तो 5 के 5 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, और यदि पजल आपसे नहीं बन पाया तो आप अपने जो टाइम है वो ख़राब कर देंगे और क्वेश्चंस भी आप सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बाद में अच्छे से समझा दी जाएगी। फिर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी मैथ से क्वेश्चन आएगा तो प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, एलसीएम, एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पावर। ठीक है, अलजेब्रा, इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस आपके मैथ्स के पूछे जाएंगे। तो बेसिकली आप लोग टॉपिक पे फोकस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखिए, वहाँ से जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं वहीं से क्वेश्चंस आपके यहाँ भी आएंगे। और लैंग्वेज में हिंदी में जैसे आपकी ध्वनि, वर्णमाला, फिर हिंदी भाषा का साहित्य, रचना, रचना कार्य, समास, विलोम, संधि, पर्यायवाची,
ये सब सारी चीज़ें आपकी हिंदी में आएंगी। तो बेसिकली सिलेबस आपका यही है, ठीक है। तो खूब अच्छे से तैयारी करिए। मैथ रीजनिंग नहीं आ रही है तो इस पर आपको बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली 1 घंटे की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फार्मूला याद करिए, क्वेश्चंस वाइज जाइए कि क्वेश्चंस इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हमको कैसे लगाना है, इसमें उलझिए मत। और आप जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और अपना लैंग्वेज, ये दोनों पोर्शन आप अच्छे से तैयार करेंगे तो 75% यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और सेकंड चीज़, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलती रहेंगी। कई पीडीएफ वहाँ पे अपडेट है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें वहाँ से आपकी कवर हो जाएंगी। और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।